जय जगन्नाथ। तो ओवर थिंकिंग बहुत चल रहा है दिमाग में। मतलब दिन भर सोच रहे हो कि कैसा होगा लाइफ में, कैसा होगा जिंदगी में, क्या करूं क्या ना करूं, कल कहीं घूमने जाना है, कल एग्जाम में जाना है, अरे मुझे ऑफिस में जॉब जाना है, ऑफिस में काम करने की पेंडिंग है, बहुत सारे ओवर थिंकिंग चल रही है। इसको 5 मिनट में कम करने के लिए 3 बातों को आपको हमेशा ध्यान में रखनी पड़ेगी। जो ओवर थिंकिंग चलते रहती है ना, वो होता इसके लिए है क्योंकि हम किसी भी थॉट का एक क्लियर आंसर हमको नहीं मिलता है, हम बीच में अटक जाते हैं। जैसे कि कुछ आप काम कर रहे हो, वो काम कंप्लीट नहीं हुआ तो बस वो तो में अटक गया, काम नहीं हुआ तो ये ऐसा होगा वैसा होगा कैसा होगा, ये ओवर थिंकिंग होता है। लेकिन अगर इसको कम करनी है तो सबसे पहले जो भी आप थिंकिंग कर रहे हो उसको लिख दो। एटलीस्ट उसका टॉपिक को किसी बुक में लिख दो, अपने मोबाइल में लिख सकते हो, नोट पैड में लिख लो। उसके बाद जो जो दिमाग बोल रही पॉजिटिव चीज, टॉपिक उसका लिखते जाओ। तो ना जैसे जैसे आप लिखोगे तो ब्रेन को ये काम थोड़ा मेहनत करने जैसा लगेगा, जहाँ पे वो मेहनत आया तो फिर वो ओवर थिंकिंग बंद कर देती है। तो राइटिंग जरूर करो, कुछ भी लिखो, कुछ भी मतलब कुछ भी लिखो। किसी की बुराई लिख दो, किसी का अच्छाई लिख दो, मंत्र लिख दो, आपके लाइफ में एक्सपीरियंस उसको लिख दो, पास्ट में क्या क्या किया उसको लिख दो, आपकी रिग्रेट्स लिख दो, कुछ भी लिख दो। जो चीज का ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो वो चीज को लिख दो, ओवर थिंकिंग कम हो जाएगी। दूसरी चीज है ओवर थिंकिंग का, जो भी ओवर थिंकिंग चल रहा है दिमाग में, कुछ भी थिंकिंग चल रहा है उसको कैटेगराइज कर दो। ये किस टाइप का ओवर थिंकिंग है, ये जॉब से रिलेटेड है, ये एग्जाम से रिलेटेड है, ये लाइफ से रिलेटेड है, रिलेशनशिप से रिलेटेड है। हर एक चीज का कैटेगरीज बना दो। तो जैसे जैसे थिंकिंग आएगा कैटेगरीज दोगे तो धीरे धीरे वो कैटेगरीज धीरे धीरे कम हो जाएगी, उसका प्रॉपर आप क्लियर आंसर देते जाओगे तो वो कम होती जाएगी। ठीक है, पता नहीं कैसे होता है बट मैंने ट्राई किया है, इससे ओवर थिंकिंग कम हो जाती है। तीसरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है, अगर कुछ भी समझ नहीं आ रहा है क्या करना है कैसे करना है, सर दर्द कर रहा है, ओवर थिंकिंग चली जा रही है, सोने में मन नहीं कर रहा है, टीवी देखने का मन नहीं कर रहा है, कुछ इंपॉर्टेंट चीजें देखने की मन नहीं कर रही है, तो बेस्ट है नाम जप स्टार्ट कर दो। अब नाम जप कैसे करना है क्या करना है वो भी एक ओवर थिंकिंग है ना। तो ये सब का ओवर थिंकिंग ना करके कोई भी एक भगवान को पकड़ लो जो आपको पसंद नहीं है उसको, और उसका नाम जाप स्टार्ट करना चालू कर दो। क्योंकि अगर आप भगवान से रिलेटेड ओवर थिंकिंग करते हो तो ये आपके लिए बेनिफिट है। ऐसे में तो ओवर थिंकिंग से हमको कुछ बेनिफिट नहीं मिलता है, दिमाग खराबी होती है। लेकिन भगवान से रिलेटेड अगर आप ओवर थिंकिंग करते हो तो ये आपको बेनिफिट देगी। आपका स्पिरिचुअल एनर्जी जो है वो बूस्ट अप होते जाएगी, आप स्पिरिचुअली स्ट्रांग होते जाओगे। आप भगवान राम के बारे में जानना चाहोगे, जैसे राम नाम जप कर रहे हो तो भगवान राम का एक स्टोरी क्या था, उसकी फैमिली का नाम क्या थी, उसकी मम्मी के नाम क्या थी, उसने कितने सालों के लिए जंगल पे गए, कहाँ कहाँ कौन से राक्षस थे। ऐसे ओवर थिंकिंग जब आप करोगे ना, उसके बारे में जानना चाहोगे तो आप उसके बारे में सर्च करोगे, किसी से पूछोगे पढ़ोगे, तो जितना ज्यादा ओवर थिंकिंग करोगे उसके बारे में क्यूरियोसिटी आएगी, उसके बारे में जानोगे पढ़ोगे, फिर आपको स्पिरिचुअलिटी में आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। तो ये 3 पॉइंट है जिससे आपका ओवर थिंकिंग तुरंत कम हो सकती है, 5 मिनट में, गारंटी है। और मैं ये इसके लिए बोल रहा हूँ कि ये 3 चीज़ों को मैंने अपनाई है और वो लाइफ को मैं एक्सपीरियंस को शेयर करना चाहता हूँ, इसके लिए मैं वीडियो बना रहा हूँ। ऐसा तो कोई फिक्स बहुत सारे ऑप्शन है जिसमें से फिक्स ऐसा कुछ नहीं है कि ओवर थिंकिंग कम हो ही जाएगी, ऐसा नहीं है। लेकिन ये 3 जो मैंने बताए हैं उससे डेफिनेटली ओवर थिंकिंग कम हो जाती है, खत्म नहीं होती है, कम हो जाती है। ओवर थिंकिंग चलता ही रहेगा, कम हो जाती है। ठीक है, तो ये तरीके हैं। तो देखो आपको कौन सा अच्छा लगता है, और बताओ मेरे को